सीट नंबर क्या है तुम्हारा? 10। शक्ल से ही 10 नंबर लगते हो। लगता हूँ लेकिन हूँ नहीं। हा? अच्छा, अगर ना होते ना तो पार्क में मुलाकात के बाद फौरन मेरे घर अपने पेरेंट्स को ना भेजते। बड़े तेज निकले यार। मेरा घर भी तलाश कर लिया और बात भी चला दी। मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तुम क्या कह रही हो? मुझे भी कुछ समझ नहीं आ रहा कि तुम क्या कर रहे हो। मतलब जिस लड़की के साथ पहली मुलाकात में तुम थाने पहुंच गए, अगले दिन वहां शादी का पैगाम भी भेज दिया। ग्रेट। ओए, मैंने किसी को नहीं भेजा, ओके? मैंने बस अम्मी को ये बताया था कि हम वो पार्क में मिले थे, बस। देखो यार, एटलीस्ट झूठ तो मत बोलो। अगर तुमने भेज दिया तो उसमें डरने वाली क्या बात है। अब देखो, मुझे ना सिर्फ तुम्हारी जल्दबाजी से थोड़ा एतराज है। हम सिर्फ एक दूसरे का नाम जानते हैं। देखो, एटलीस्ट मैं तो सिर्फ तुम्हारा नाम ही जानती हूँ। अब तुम पता नहीं क्या कुछ जानते हो मेरे बारे में। मेरा घर भी तलाश कर लिया, रिश्ता भी भेज दिया। वैसे कब से स्टॉक कर रहे हो मुझे? ओह हेलो, मैं किसी को स्टॉक नहीं कर रहा हूँ, ओके? हम जब भी मिले हमेशा ही वो बाय चांस मिले, ओके? कंफ्यूज ना हो। अच्छा चलो ठीक है, आज ना बाय चॉइस साथ सफर करना है। जान जाएंगे थोड़ा बहुत एक दूसरे को। चले? सलाम आपी, शारिक है? आधा दिन गुजर गया, अभी तक सो रहा है। उठ जा भाई। क्यों सोता रहता है सारा दिन? किसी नशे पे तो नहीं लगा दिया तुमने इसे? जेब में कुल्फी खाने के 5 रुपए नहीं होते, नशा कहाँ से करेंगे? तो फिर तुम्हारी आंखें क्यों लाल हो रही हैं? ये गुर्बत का नशा आपी, गुर्बत का। सारी रात लालटेन की रोशनी में इल्म हासिल करने वालों की ऐसी आंखें होती हैं। कैसा? लालटेन की रोशनी में इल्म हासिल किया होता ना तो 3 साल तक मैट्रिक ना फंसी होती। इल्म नहीं, कोई काला इल्म हासिल कर रहे हो तुम दोनों। कभी फोकर बना रही हो, कभी जादूगर। मैं शारिक को उठाने आया था और तुमने मुझे ही लम्मा लटा दिया। यार चल, मुंह पर पानी मार, वरना आप ही ने मुझे बंगाली बाबा और जहाज में शुरू कर देना है। ओए 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 ओए, आइडिया। अरे कहाँ जा रहे हो? एयरपोर्ट। मैंने सोचा चलो बात भी हो जाएगी और मुलाकात भी हो जाएगी। वैसे इतनी सी मुलाकात का मजा नहीं आया। मैं तो कहता हूँ रात रुक जा। अगली बार आऊंगा तो जरूर रुकूंगा। अब इजाजत दे दे, तेरी बड़ी मेहरबानी। अच्छा चल, जैसे तेरी मर्जी, बाकी फिक्र ना करना, सब ठीक हो जाएगा। तूने तो मेरी जिंदगी आसान कर दी। तेरी बड़ी मेहरबानी लाल खान। कर दी ना जाते जाते गैरों वाली बात। और शर्म करो, इसमें मेहरबानी वाली कौन सी बात है? हैं? किधर चले हो मामा जी? अभी तो अम्मी ने रोटी का इंतजाम किया है। और नहीं पुत्र, जाना है। मैं तेरी मामी से कह आया था कि रात घर आ जाऊंगा। शाबाश, अब दोबारा से किक मार और मुझे लारी अड्डे छोड़ा। आए जी मामा। जीता रहे पुत्र, शाबाश, अब तू जा। मामा जी बिठा के आऊंगा आपको, आए ना। ओए, मैं कोई नन्ना काका थोड़ा ही हूँ। मैं नमाज शाज पढ़ के चला जाऊंगा, अभी बड़ा टाइम है। तू जा। मामा जी ईमान अल्लाह। खुदा खुदा हाफिज। भाई साहब, लिफ्ट दे दूं आपको? अच्छा सोच मत, आजा बैठ जा। ते माफ कर दे मेरे बाप, गलती होनी थी हो गई यार। अब सारी उम्र इसी तरह आंखें दिखाता रहेगा तू। आजा। थैंक यू, मैं चला जाऊंगा। देख, जाना सब नहीं है किसी ना किसी दिन।
उस दिन तक साथ चल लेते हैं। उस दिन जो मैंने बातें की थी ना, शायद तुम्हें समझ में नहीं आई। मुझे लगता है तुझे समझ नहीं आ रहा। अपनी अना का मसला बना के तूने अच्छी खासी दोस्तियां खत्म कर दी। देख, आखिरी बार कह रहा हूँ, चला जा यहाँ से। हैं? नहीं जाऊंगा। क्या कर लेगा? वही जो शाहजैन के साथ किया था। उसको तो एक थप्पड़ मारा था, तुझे इतने मारूंगा तेरे जबड़े टूट जाएंगे। तोड़। तुझे हाथ छोड़ना आता है ना, तो मुझे हाथ छोड़ना भी आता है। तुझे लिफ्ट दे सकता हूँ मैं। मूड है तो बता, वरना चुप करके चला जाऊंगा मैं। हाँ याद है वो दोस्ती का हर मजा, मोहब्बतें वो रौनकें वो मस्तियाँ, लगा के शर्त वो जिंदगी की फिर कोई, जो वादे कर लिए ना होंगे हम जुदा कभी, जो वादे कर लिए। आजा अंदर। नहीं नहीं, तू जा, इतने अरसे बात तो घर आ रहा है। जा तू मिल उनसे, हम फिर मिल लेंगे। शारिक को शाहजैन से भी मिलना है। उनसे कैसे बात होगी? शारके का तो मुझे नहीं पता। शाहजैन को ट्रेस करता हूँ। जरूरी है, मुझे मिलना है उससे। गुस्सा ठंडा हो गया तेरा लगता है? यार गुस्सा नहीं था यार, कुछ और था, शायद कोई खौफ था। जो हो गया वो हो गया। चल मैं तुम्हें 1-2 दिन में कॉल करता हूँ। सही? चल डन है। ओके। शाहजैन का पता करता हूँ। ओके हाफिज। हाफिज। सुन, बोल। एक बात पूछ सकता हूँ तुझसे? पूछ। जो तेरे में तब्दीली आई है, इसके पीछे पीएमए की ट्रेनिंग है या कोई बैरूनी हाथ है? आ गए चैंपियन। अब मुझे खुश करने के लिए कभी तो आप चौंक जाया करें। तुम कोई चौंकने वाला काम करो तो मैं चौंकूं। तुम बचपन से लेकर आज तक तुम्हारे पास बस यही एक ट्रिक है। चलो सामने आओ, देखो मैं तुम 2 महीने में तुम कैसे हो गया। ये ले, देख ले। क्या हुआ? इतने बड़े हो गए हो, सो ग्रोन अप। अच्छा एक बात बताएं, आप रोते हुए इतनी खूबसूरत कैसे लगते हैं? अब वजह क्या है? आई मीन आखिर ये खूबसूरती आई कहां से? लेकिन रोते हुए इतना हसीन कौन लगता है? अब ये सोच सोच कर मैं आधा हो गया। तुम्हें सोचो नहीं, ये मैंने आदा किया। मेरे आम का गूदा निकाल के गुठली रवाना कर दी। By the way, thank you. For what? क्या हुआ? आपको पता है किस बात का थैंक यू? सर, इज दैट यू? इधर आओ। जाओ।
बाबा बुला रहे हैं। आज हम ऐसे ही एक एयरपोर्ट पे मौजूद हैं जहां आपको बहुत सारे जहाज दिखाई देंगे। ये देखिए, इनमें से हर कोई किसी ना किसी का बेटा है, किसी का बाप है, किसी का चाचा है, किसी का ताया है। इन सब का कोई ना कोई नाम है, लेकिन हम इन्हें जहाज, फोकर, F-16 कह के बुलाते हैं। कभी कभी मैं सोचता हूँ कि लाहौर के दरवाज़ों की तरह हमारे मजाक का लेवल भी बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। हम इनका मजाक उड़ाते हैं, इन पे जुगत लगा के मुस्कुराते हैं, लेकिन हकीकत में इनको हमारे मजाक और हमारी जुगत की कोई ज़रूरत नहीं है। इनको ज़रूरत है हमारी इंसानियत की। हम इन पे बातें करते हैं, लेकिन असल में हमें इनसे बात करनी चाहिए। हो सकता है कि हमारे बात करने से ये ज़िंदगी की तरफ वापस आ सके, ज़िंदगी को महसूस कर सके। तो आइए आज इन सब से बात करते हैं और कोशिश करते हैं कि बात बन जाए। आइए मेरे साथ। वाह जी वाह, शेर बैठा हुआ शिकार की फिल्मा देख रहा है। पता नहीं मुलाजिम हुसैन, समझ में नहीं आ रहा कि मैं शेर हूं या शिकार। ओह, शेर से याद आया सर जी, वो डेरे पे ना किसी शहरियार साहब का फोन आया हुआ है जी। अरे तो पहले बताते, ऐसी बातों में लगा दिया। हटो। हेलो। बड़ी मुश्किल से मिला है तेरे डेरे का नंबर। तू डेरे को छोड़, अपना मोबाइल नंबर बता, तुझे कॉल करता हूँ। हाँ लिख लिख। रख, कॉल कर रहा हूँ। हाँ जी। हाँ अब बता, कैसा है, क्या चल रहा है आजकल? मैं बिल्कुल फिट फाट, बस भाग दौड़ लगी हुई अपने गोल के पीछे। कुछ ना कुछ हो जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा सुन। हाँ बोल। सादा मिला था मुझे। मुझे नहीं मिलना उससे। अच्छा अब तू जिद मत कर, यकीन कर इंसान का पुत्र बन गया है वो, गुस्सा भी ठंडा हो गया उसका। मेरा नहीं हुआ, गुस्सा भी बढ़ गया और बात भी। कौन सी बात? मेरी शादी की। तू शादी कर रहा है? हाँ। अभी से? मेरे इलाके में जल्दी शादी करने का रिवाज है। उससे बोलना मैं उसे तभी माफ करूंगा जब वो मेरी शादी पे आएगा। हाय, यही तू कहने वाला था, मुझे पता है। कब है तेरी शादी? अभी डेट फिक्स नहीं हुई। अच्छा चल, जो पता है वो तो बता दे। भाभी कौन है? वही जिसकी वजह से साथ का दिमाग और हमारी दोस्ती खराब हुई थी। तुमने लाले शोके से कहा नहीं कि वो गैरों की तरह इजाजत मांगने क्यों आ गया था? ये उसका अपना घर है, एक बार नहीं 10 बार भेजे मासूमा को। मैंने कहा जितनी देर रहना चाहे रहे, पूरी तालीम मुकम्मल करके जाए यहाँ से। हमारे घर कौन आ रहा है अब्बा? खैर से तेरी तीसरी बहन आ रही है। मैं भी आमना को बता के आती हूँ। मैं क्या, जो नमक ज्यादा है तुझे मेरे ब्लड प्रेशर का ख्याल नहीं? अच्छा नमक ज्यादा हो गया? अजीज चाबी ला, खोल जरा ताला। भाई भाई माफ कर दो, गलती होगी। अरे माफ कर दो। बाहर आने तो छोटे पिंजरे से निकाल के बड़े पिंजरे में डाल दूंगा। अच्छा अच्छा कर दो यार।
तुम दोनों? गरीब स्टूडेंट है पहलवान जी, हम तो अपने शुक्र के लिए वीडियो बना रहे थे। किसने भेजा था? किसी ने नहीं। झूठ बोल रहे हो, फेंक दो पिंजरे में। पहलवान जी सच बोल रहे हैं। खुदा की कसम पहलवान जी, हमें किसी ने नहीं भेजा, हम बहुत गरीब लोग हैं। अल्लाह रसूल का वास्ते हमारी बात सुन लो। खुदा का वास्ता पहलवान जी। सच बताता है या तेरे जोड़ीदार को शेरों को आगे फेंकूं? सच कह रहे हैं पहलवान जी, हमें किसी ने नहीं भेजा, खुदा का वास्ता। जब मैं उस लड़के को मार रहा था तो तुम दोनों मोबाइल पर वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। बस मुझे इतना बता दो, ये सब कुछ तुम किसके कहने पे कर रहे हो? किसी के कहने पे नहीं करे पहलवान जी, बस गलती हो गई, माफ कर दो, माफ कर दो पहलवान जी, गलती हो गई। कितना मारा है आप लोगों ने, हमें तो सजा भी मिल गई अपनी गलती की। आपके बंदों ने हमारा फोन तक तोड़ दिया, वो वीडियो उसी फोन के साथ खत्म हो गई है। हम किसी को नहीं बताएंगे, मैं आपसे वादा करता हूँ। तुम दोनों तो खत्म ना हुए, अजानों तक पूछो इनसे, अगर बता दें तो ठीक है, नहीं तो बिस्मिल्लाह करो, मार दो दोनों को। पहलवान जी मेरी बात तो सुनो यार एक दफा। पहलवान भाई आपकी, भाई मेरी बात तो सुनो। भाई यार एक दफा यार, खुदा का वास्ता पहलवान जी मेरी बात तो सुनो यार। पहलवान जी यार मेरी बात तो सुन लो भाई, मेरी बात तो सुनो, आपको कोई गलतफहमी हुई है यार। तो पता नहीं कब से भूखे लग रहे। ओ है कोई? ओए हेलो, कैसा है? मैं फिट, तू सुना? बिल्कुल ठीक। तो शाहजहान से कोई कांटेक्ट हुआ? नहीं यार, कहाँ हुआ? मेरे फोन में नंबर सेव था उसका। मेरी छोटी बहन फोन से खेल रही थी, कुछ दिन पहले गलती से सारी फोन बुक डिलीट हो गई उससे। शारिक का भी? शारिक का तो था ही नहीं नंबर मेरे पास। तू फिक्र ना कर लेंगे दोनों का, कुछ ढूंढ लेंगे। सही है, मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो हम दोनों चले जाएंगे उनके पास। नहीं, मिल जाएंगे ना। मेरी किसी डायरी में उसका नंबर था, दुआ के डायरी मिल जाए। छोड़ यार, ऐसा करते हैं एक दो दिन में हम दोनों जाते हैं उनके पास। जो मजा आमने सामने एक दूसरे को लानते देने में होगा ना, वो फोन में कहाँ है? अच्छा हाँ सही है, ठीक है, मैं बताता हूँ तुझे। अब्बा से इजाजत मिल गई तो चलते हैं। यार अगर मेरा अब्बा मुझे इजाजत है तो अंकल भी तुझे दे देंगे। हाँ मिल जाएगी, फिक्र ना कर। ओके बाय। जोरो सर, साहब जी कह रहे हैं अब आप सो जाएं, सुबह 6 बजे का टाइम है। 6 बजे? तो किस चीज के लिए? मॉर्निंग वॉक। आपके साहब जो है ना, पीए में नहीं भूलने देंगे इंशाल्लाह। जोरो ये ताला सही से बंद नहीं हुआ था, मैंने देखा था, अभी भी अटका हुआ है, देख।
We're marching. We're marching. अल्लाह से शुक्र है तेरा। We're marching. Fail. One. Deep. Breathe. 1, 2, 3, 4. Salam. Salam. Check. 1, 2, 3, 4, 5. Last. 1, 2, 3, 4, 5. Salam. Salam. Check. 1, 2. Poor marching, poor salute, and poor military bearing. Fall. Stop. सलाम सर। स्टाफ इसको मेरे ऑफिस में जुड़ रहे हैं। आज सर। बताओ किस बात का थैंक यू कह रहे थे? दुआ के घर जाने का बताए ना, कैसे लगे उसके घर वाले? लगता है मुझे अपने घर वाले से बात करनी पड़ेगी कि तुम्हें पीएमए नहीं सीएमएच में जाके दाखिल कराए। क्या बात कर रहे हो? अच्छा आप बस करें ना, टेल मी, सीरियस हो जाएं। बेटा मैं बहुत सीरियस हूँ, पागल हूँ कि तुम्हारे बाप को उसके घर ले जाऊंगी। अभी तो तुम्हारे बाबा को तुम्हारे और दुआ की दोस्ती के बारे में भी नहीं पता। अगर उनको पता चल गया तो वो तुम्हारे साथ साथ वो मेरी भी क्लास ले लेंगे कि बेटे को किस काम पे लगाया हुआ है। कोई और गया होगा उसके घर पे। कौन? उठ जा बेटा, सुबह के 9 बज गए हैं। सारा दिन सोए रहना है क्या? 5 मिनट तुम्हारे 5 मिनट भी ना 1 घंटे के बराबर होते हैं। और हाँ, मासूमा की बस 10 बजे पहुंचने वाली है। उठ शाबाश, ऐसा ना हो कि वो परेशान होती रहे बनारी अड्डे पर। और हाँ, सकीना से उसका नंबर ले लेना। सुने जी, आपका क्या नाम है? शहरियार। और अब्बा का? लाल खान। अच्छा, आप मुझे ही लेने आए हैं? अच्छा, हाँ, कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ। वो मेरे फोन की बैटरी खत्म हो गई थी तो मैं परेशान हो गई थी। मुझे लगा आप भी परेशान हैं तो आप ही शहरियार होंगे। मैं मासूमा। चलें? मुबारक रानी पुत्र, मुबारक। वो आखिर तुम उदान मार ही ले आना। बस चाची तुम्हारी दुआएं हैं और पुत्र मेरी दुआ के साथ साथ तेरी मेहनत का नतीजा है। इंशाल्लाह आगे भी अल्लाह पाक सारे इम्तिहानों में आसानियां पैदा करे। आमीन। अच्छा सुनो, आप लोग जरा यहाँ एंजॉय करो। मैं अंदर से रकात 2 नफल नमाज शुक्राने की पढ़ के आती हूँ। हाँ, जा पुत्र, जा। लड़िया जरा जोर के ढोल बजा। लाख रुपए देके तूने एंटर कर ही लिया। अब मलिक शाहजैन के दिल में एंटर करना है बस। चेक 1 2 ऑर्डर दाने फायर सामने सलाम सलाम सर। सलाम सर। ऑर्डर हाजिर सर। ठीक है स्टाफ, आप जा सकते हैं। राइट सर। सलाम सर। क्या तुम्हें घर की याद नहीं आती? मैं समझा नहीं सर।
मैंने सीधी और सादी जबान में इसलिए बोला है ताकि तुम्हें भी समझ आ जाए और मुझे भी समझ आ जाए। क्या घर की याद नहीं आती? घर ही याद आता है सर। तो फिर ये दूसरा शूटिंग टेस्ट क्यों फेल किया है? इतने अरसे में तो ड्रिल स्टाफ एक दरख्त को भी ड्रिल करनी सिखा देता है। तुम किस लकड़ी के बने हो? सॉरी सर। इज इट ट्रू कि तुम अपने स्टाफ को कहते हो कि क्योंकि तुम मेरी तरह एक आर्मी ऑफिसर के बेटे नहीं हो तो इस वजह से तुम्हारा सलूटिंग पास नहीं हो रहा? यस सर। गुड। बाय द वे, तुमने अंदाजा कैसे लगाया कि मेरे फादर आर्मी में थे? आपकी सार्ड ऑफ ऑनर से सर। सुना है सार्ड ऑफ ऑनर हमेशा फौजियों के बच्चों को मिलती है। जनाब, आर्मी का ये सीक्रेट आपने किससे सुना है? बग्गू मलंगा, दुआ कर जा, गुलजारे का फौज में दाखिला हो जाए। नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह कर यार मलंग, मुंह से कोई अच्छी बात निकाल। क्यों नहीं होगा? फौज फौजियों की होती है। फौज में फौजियों की आल औलाद की भर्तियां होती हैं, उन्हीं को तरक्कियां मिलती हैं, उन्हीं को तमगे तलवारें मिलती हैं, और हमारे तेरे जैसे मलंग को सिर्फ मारें मिलती हैं। और इसलिए मेरे जैसे एक बड़े का कहा सुन, सुकून से जिंदगी गुजार, छोड़ो फौजा, करो मौजा। चुप कर, नहीं करनी मैं मौजा। आपसे जिसने भी ये बात की है उसने सरासर गलत बयानी की है। मिस्टर गुलजार, कम फॉरवर्ड। ये मेरे वालिदैन। मेरे अब्बा को मालूम ही नहीं था कि फौज में कप्तान के बाद भी कोई ओहदा होता है। जब मैंने अपनी वालदा को बताया कि मैं आईसीएसबी देने कोहाट जा रहा हूँ तो उनको लगा शायद ये कोहाट किसी और मुल्क के अंदर है, और वो 5 दिन तक मुसल्ले पे बैठ के मेरे लिए दुआएं करती रही कि मैं परदेश से खैर खैरियत से वापस आ जाऊँ। तुम्हें पता मेरी सोर्ड ऑफ ऑनर की तरह माँ ने अपने दुपट्टे में लपेट कर एक संदूक में रखी हुई है ताकि बेटे की सोर्ड ऑफ ऑनर पे कोई दाग भी ना लगे। कुछ अर्सा पहले मेरी सोर्ड ऑफ ऑनर मेरे वालिद साहब से नीचे गिर गई। मेरी वालदा मेरे वालिद साहब से काफ़ी अर्सा नाराज़ रही और मेरे वालिद साहब भी शर्मिंदा रहे कि उन्होंने बेटे की सोर्ड नीचे गिरा दी। मैं किसी जर्नैल का बेटा नहीं हूँ, मैं उस शख्स का बेटा हूँ जिसने 30 साल तक स्कूल के बाहर रेड़ी लगाई है, और मैं उस वालदा का बेटा हूँ जो मरते वक्त उस संदूक की तरफ देख रही थी जिस संदूक में कुरान पाक और मेरी सोर्ड ऑफ ऑनर पड़ी हुई। परसों मैं तुम्हारा दोबारा टेस्ट लूंगा, और अगर इस दफा भी तुम फेल हुए तो ये समझ लेना कि तुम इस एकेडमी में रहने के काबिल नहीं हो और तुम्हें यहां से जाना होगा। जाओ। अस्सलाम वालेकुम सर। अस्सलाम। तो ये जगह है जहाँ पहली बार तुम देखते ही मुझसे इम्प्रेस हो गए थे। थोड़ा लेट हो गई ना, सॉरी। थोड़ा सा? पूरे 20 मिनट। दुआ हमेशा देर से कबूल होती है ना। अच्छा जल्दी बोलो, मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है। कजिन्स मेरा घर पे वेट कर रहे हैं, मुझे मार्केट भी जाना है, फिर अम्मी अब्बू की नसीहतें भी सुननी है, और कल वापस भी जाना है। कल? इतनी जल्दी? हाँ, 2 दिन के लिए तो आई थी, और हमारा इतना ही वीकेंड होता है। तुम लोगों की तरह ना 10-10 दिन की लुट नहीं मचा रहे होते हम स्कीन लोग। खैर बताओ, इशू क्या है? ना इंसिस्ट कर रहे थे अभी मिलो अभी मिलो। मेरी फैमिली में से कोई तुम्हारे घर नहीं गया। क्या मतलब? मैंने मामा से कंफर्म किया। तो फिर वो कौन थे? और लॉरेंस कॉलेज के लड़के से मेरे पेरेंट्स का ख्याल तो तुम्हारी तरफ जाता है, और उस लड़के के दादा ने भी यही कहा था कि मेरे पोते ने आपकी लड़की को पहली दफा मरी में ही कहीं देखा है। दादा?
मेरी फैमिली तो में बस पापा मामा एक छोटी बहन है, उसके अलावा कोई नहीं है। तो ये कौन लोग हैं? मैं भी अम्मी से पूछती हूँ। अब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि मेरे पेरेंट्स ने अभी तक तुम्हारी फैमिली को इनकार नहीं किया। तो फिर किसको किया है? अभी कंफर्म कर लेते हैं। हेलो अम्मी जी, मैं आ जाऊंगी थोड़ी देर में। हाँ, मुझे ये बताएं कि उस दिन जो लोग मेरा रिश्ता लेके आए थे उनमें से किसी का नाम पता है आपको? अच्छा ठीक है। हाँ, कोई मलिक अला यार आए थे अपने पोते के लिए। उनका नाम ना अम्मी ने पूछा ना उन्होंने बताया। सारी रात जागती और फोन करती रही हूँ तुम दोनों को। किस बदबख्त ने कहा था इतनी तेज मोटरसाइकिल चलाओ? हम कहाँ तेज चला रहे थे, ट्रक इतनी स्पीड में आ रहा था, इतनी जोर से हिट किया पीछे से। झूठ मत बोलो, ये तो कह रहा आगे से लगे। हाँ ना, ट्रक आगे से लगे, मोटरसाइकिल पीछे से लगी आपकी। शायद तुम मेरी बात को समझी नहीं हो। ये तो मैं मोटरसाइकिल देखकर ही बताऊंगी कि कहाँ से लगा है। झूठों के कप्तान। कहाँ है मोटरसाइकिल? नहर में। मोटरसाइकिल तो और आ जाएगी आपकी। शुक्र करो अल्लाह ने जान बचा ली। चल कर दिखा। ठीक है, ज्यादा शुक्र है, हड्डी बच गई। सिस्टर, बेड नंबर 4 की ड्रिप खत्म हो गई है। अच्छा, एक्सीडेंट की चोटें नहीं लग रही हैं। लगता है किसी ने जाती दुश्मनी निकाली है तुम दोनों से। किसी लड़की का चक्कर है? उसके भाई ने पिटाई की है ना? वापस आके तुम दोनों से पूछूंगी। तब तक सोच लो और कितना झूठ बोलना है। यार मैं तो कहता हूँ सब सच बता देते हैं, वरना इसने सारे मोहल्ले में मशहूर कर देना कि मैं 2 नंबर लड़का हूँ। पागल तो नहीं हो गया? उन गुंडों से ज्यादा गुंडागर्दी करनी है आप ही ने, और उनके चुंगल से तो निकल भी गए। इसके चुंगल से किसी का पाप नहीं निकाल सकता। यार मुझे तो बहुत डर लग रहा है, कहीं वो हमारे घरों तक ना पहुंच जाए। तू बिला वजह परेशान हो गया। उनके पास कौन से हमारे ड्रेस है? उन्होंने बस हमें डराना था, और सच बात तो ये कि डरा भी दिया। और खुदा का शुक्र अदा कर, मेरे वालों की दुआएं कि हम बच गए, वरना हमारा भी वही हाल होना था जो उस लड़के का हुआ है। लाहौर से एक ब्रेकिंग न्यूज आपको देंगे। कॉलेज के स्टूडेंट्स ने अपने एक साथी की लाश सड़क पर रखकर सब्जाजार रोड को ब्लॉक कर दिया है। पुलिस की भारी नफरी वहां पर पहुंच चुकी है। इस सारे मामले की लाइव कवरेज के लिए हमारी साथी रिपोर्टर रमशा जफर हमारे साथ मौजूद हैं। जी रमशा, बताइएगा क्या मामला है ये? जी सना, इस इलाके में जो है कल एक बच्चे का, एक स्टूडेंट का मर्डर कर दिया गया था, और मकतूल के जितने भी साथी हैं वो उनकी लाश सामने रख के तो यहाँ पे एहतजाज करे। इस इलाके के जितने भी कॉलेजेस हैं, जितने भी स्कूल्स हैं, उन सब के बच्चों ने यहाँ और भी मजीद सड़कें हैं जो कि ब्लॉक कर दी गई है, और पुलिस सिर्फ यहाँ पे खड़ी तमाशा देख रही है। आप देख सकती है कि बाय द मिनट यहाँ पे हालात जो है वो खराब हो रहे हैं। हम जाके इनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि एहतजाज के पीछे वजह क्या है। एक मिनट, आप प्लीज मुझे बता सकते हैं कि ये जो एहतजाज है ये आप क्यों कर रहे हैं? हमारे दोस्त का कत्ल हुआ, उसे बेदर्दी से मारा गया। जी, और आपको क्या लगता है कि आपके जो साथी थे, आपके जो दोस्त थे, उनको किसने कत्ल किया है? जज्जी पलवान ने। क्यों? इसलिए कि उसने जज्जी को रोकने की कोशिश की थी। जज्जी और उसके गुंडे ने पूरे इलाके के लड़कों को नशे पे लगाया हुआ है, और तो पुलिस भी उनके साथ मिली हुई है। हमारा दोस्त एक सोशल वर्कर था, उसे बेदर्दी से मारा गया, और हम तब तक यहाँ से नहीं उठेंगे जब तक इस जज्जी पहलवान को गिरफ्तार नहीं करवा देते, जब तक उसे सरेआम लटकाया नहीं जाता। सना, आप देख सकती हैं कि बाय द मिनट यहाँ पे हालात खराब होते जा रहे हैं। पुलिस का ये कहना है कि जितने भी स्टूडेंट्स हैं ये किसी पॉलिटिकल पार्टी से ताल्लुक रखते हैं और उनके साथ मिले हैं कि जज्जी के ऊपर ये सिर्फ इल्जाम लगाया जा रहा है कि जज्जी असल में 10 दिन से उम्रा करने के लिए जो है वो वहाँ गया हुआ है। बहुत शुक्रिया रिमशा, लाहौर से अपडेट करने के लिए। आराम से चलना है यार। यार पुलिस गुंडों के साथ मिली हुई है। जिसने कत्ल किया है उसका कह रही है कि 10 दिन से उम्र पर गया हुआ है। कल को वो 10 कत्ल करेगा
तो बोलेंगे कि हज पे था। सारे का सारा सिस्टम ही खराब है। काश वो वीडियो होती यार, तो आज जजी उम्र पे नहीं जेल में होता। मोटरसाइकिल भी गया, मोबाइल भी गया, वीडियो भी गई। जज्जी जाएगा, लोहा गर्म है, ऐसा हथौड़ा मारूंगा कि सारी दुनिया देखेगी। क्या कह रहा है यार, चुप करके और चुप करके बैठ। सर पर लगी चोट ने तेरा दिमाग खराब कर दिया जानी। जो हथौड़े हमें जज्जी ने मारे हैं, इनका दर्द इतनी आसानी से नहीं जाएगा, सारी बॉडी पे चढ़ गई है। अब जज्जी की बारी। क्या मुझे और मार नहीं खानी? इस बार तो बच गए हैं, दोबारा नहीं बचेंगे। ये वीडियो देख, ये तो गवाही देगी ना। मोबाइल टूटने से पहले मैंने दूसरे नंबर पे सेंड कर दी थी।